जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था, ये आपको बताया था कि वो मार्क्यू का टैग हमने किस तरह बनाना है। मार्क्यू का टैग आई थिंक सो होप सो कि आपका डन हो गया होगा। अगर उसमें कोई भी आपको क्वेश्चनिंग होगी तो क्वेश्चन के बारे में आपको बताया किस तरह करना है, जो भी आपने करना है। तो आज का हमारा जो काम है, आज का हम काम करेंगे एक मेन चीज़ है जिसके तकरीबन हर एक वेबसाइट में उसके थ्रू ही डिज़ाइन होती है वेबसाइट। मोस्टली सारा काम सब कुछ वेबसाइट में उसी से होता है, जिसका नाम है टेबल। वेबसाइट में टेबल बनता है, टेबल से सारा डिज़ाइन होता है वेबसाइट में कि इसको कितनी जगह देनी, किसको कितनी जगह देनी, कहाँ पे क्या डिज़ाइन होगा, कहाँ पे क्या डिज़ाइन होगा। तो चले चलते हैं हम अपने काम की तरफ। काम किस में करना है? अपने नोटपैड में। नोटपैड ओपन कर लिया हमने अपना, ये आ गया जी नोटपैड। सबसे पहले अब हमने शुरू कहाँ से करना है? हमने यहाँ पे एक पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या नाम रखें? वेलकम लिख देते हैं, वेलकम। वेलकम लिख दिया हमने। इसे कर लें सेव करके ये हमने सेव कैसे कर लिया जी? टेबल के नाम से सेव कर लेते हैं अपनी फाइल .html। ये होगी जी सेव। ये देखते हैं जी, ये टेबल की फाइल आगे से ओपन करके देखते हैं। ये देखिए जी, सिर्फ वेलकम लिखा आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है? नोटपैड में आए, नोटपैड में आके अब यहाँ पे इससे पहले इसको ज़रा नीचे, इसके पहले हम लगा देते हैं एक टैग टेबल का टैग लगा दिया। अब इसके बाद में आ जाओ यहाँ पे, अब उसे क्लोज भी करना है। टेबल का टैग हमने कर दिया क्लोज। अब इसे क्लोज नहीं किया हमने, वैसे ही छोड़ दिया। ये हो गया जी क्लोज। कंट्रोल है, सेव किया। फिर फाइल में यहाँ पे आके देखा, अभी ये वैसे का वैसे लिखा हुआ है जिस तरह पहले, तो इस पर कोई इसका असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब तक उसकी आगे हम एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज नहीं बताएंगे उसको उस पर कोई असर नहीं होगा। जिस तरह हमने पहले भी पिछले भी पढ़ा, मार्क्यू लगाया, मार्क्यू से भी तब तक उस पर असर नहीं होगा जिस तरह स्क्रॉल स्पीड, ये वो सारा स्क्रॉल अमाउंट का आपको बता दिया था। अब टेबल में आगे, टेबल का क्या है? टेबल में आपने सबसे पहले क्या काम करना है? अभी से वेलकम को हटा दो। अब यहाँ पे आपने बनानी है अपनी, एक होता है टीडी और एक होता है टीआर। टीआर का मतलब है, यहाँ पे पहले लगा लेते हैं हम टीआर। ये हर टेबल में होगा टीआर क्लोज। और टीआर के अंदर होता है टीडी। इसका मतलब ये भी आपको बता देता हूँ, पहले कर लें। टीडी टैग क्लोज, ये टीडी टैग क्लोज हो गया हमारा। अच्छा, अब इसका मतलब है, टीआर का मतलब है हमारा टेबल की जो रो है, और टीडी का मतलब है टेबल का जो कॉलम है। अच्छा, अब टीआर में हमने कोई काम नहीं करना, जो काम करना है वो टीडी में हमने काम करना है। कहाँ पे करना है? हमने टीडी के अंदर जो भी लिखना है वो टीडी के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे आके जब मैंने वेलकम लिखा, कंट्रोल है, सेव किया। अब आके यहाँ पे देखते हैं इस पर कुछ हुआ है? अभी भी देखे, बस थोड़ा सा वो ऊपर लिखा था, अब नीचे आ गया। शो कुछ भी नहीं हो रहा हमें, जूम करके देख ले, शो हमें कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे का पहले लिखा था वैसे का वैसे लिखा आ गया। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उसको उसके एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं बताए। चले यहाँ पे आके अब इसको इसके एट्रीब्यूट बताते हैं, प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नजर आए कुछ क्या हो रहा है। हम यहाँ पे इसका बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 का बॉर्डर लगा लिया हमने। कंट्रोल है, सेव किया। अब यहाँ पे आए, इधर से F5 की। अब देखें जी, ये आपको एक शो हो गया जी, ये एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर ये काम हो रहा है। वेलकम का टेबल बन गया, इसके अंदर ये काम हो रहा है। अच्छा जी, अब इधर वापस है, इसका दूसरा एटीट्यूड है, बॉर्डर का कोई कलर रखना है आपने। बॉर्डर COLOR कलर इज इक्वल टू, बॉर्डर कलर क्या रखना है आपने जी? रेड रख लेते हैं। बॉर्डर कलर रेड रखा, कंट्रोल है, सेव किया। इधर आए, F5 किया, ये देखें जी रेड कलर हो गया बॉर्डर का। अच्छा, इसी तरह अब आप चाहते हैं आपका जो टेबल है, जो ये टेबल का इतनी जो विड्थ है यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, टेबल थोड़ा बड़ा हो जाए। उसके लिए क्या है जी? इसके अंदर होगा इसका एट्रीब्यूट हाइट और विड्थ रख लेते हैं हम। लेट्स सपोज इसकी विड्थ रख लेते हैं
अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो विंडो एक्सपी होती है, बहुत से यूज़र है विंडो एक्सपी यूज़ करेंगे, कोई विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8। तो विंडो एक्सपी वाले भी होते हैं, अभी तक शायद हो शायद ना हो, तो वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने ज़्यादातर अपने जो टेबल की विड्थ है उसे 990 तक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 990 विड्थ रखी। हाइट हम रख देते हैं यहाँ पे, इसकी हाइट के स्पेलिंग HEIG, हाइट आ गया। हाइट हम रख देते हैं यहाँ पे इसकी 200 रख देते हैं हाइट। ले जी, हाइट और विड्थ आ गई। इसको अब हम करते हैं कंट्रोल है सेव, और ये आ गया हमारा ब्राउज़र में। यहाँ पे आके इसको रीलोड किया। अब ये कोई गलती हुई है जिसकी वजह से अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ये देखिए जी, हमने टेबल का क्या किया, इसको यहाँ पे एक कोमा नहीं लगाया, तो उसमें क्या सारा टेबल ही उसने बंद कर दिया। यहाँ पे ये किया, कंट्रोल है सेव किया। अब आके रीलोड करते हैं। ये देखें जी, ये उसने टेबल बना दिया, और कितना बड़ा टेबल बन गया जी। यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल बन गया आपका, ठीक हो गया। अब क्या आप कहते हैं जी, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें, ये हो गया जी। अब आप कहते हैं जी ये टेबल थोड़ा लेफ्ट पे, इसको राइट पे करना है, राइट पे करना है। तो इसके लिए क्या होगा जी, आप यहाँ से आके इसको यहाँ पे कर लें जी अलाइन इज इक्वल टू, इसको कर लेते हैं जी अलाइन सेंटर में। सेंटर में जब अलाइन किया, कंट्रोल है सेव किया। अब देखें जी आपका टेबल किधर आ गया जी, F5 किया, ये देखें जी सेंटर में आ गया। अब आप कह रहे हैं जी ये जो वेलकम लिखा है ये भी इसके सेंटर में है। अब वो यहाँ पे कहीं पे नहीं होगा, वेलकम कहाँ लिखा है मैंने, TD के अंदर, तो वो TD के अंदर यहाँ पे आएगा, और इसको लिखेगा अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ये जी कंट्रोल है सेव किया, अपने ब्राउज़र में है, F5 किया, ले जी ये वेलकम भी आ गया सेंटर में। सेंटर में वेलकम आ गया। अच्छा जी, ये काम हो गया हमारा, सेंटर में वेलकम आ गया। अब मैं ज़रा इसकी हाइट थोड़ी कम कर दूं, क्योंकि वो इतना बड़ा वेलकम नहीं लिखा हुआ। मैं इसकी कर देता हूँ, लेट्स सपोज 40 कर दी। कंट्रोल है सेव किया, और इधर आ गए जी। अब हम F5 किया। ये देखें जी, ये जिस तरह किसी भी वेबसाइट का ऊपर हेडर बना होता है, फुटर बना होता है, फुटर सबसे नीचे, हेडर सबसे ऊपर, तो ये हेडर बना होता है, उसके अंदर जो भी लिखा होता है वो ये आ गया जी वेलकम। अब मैं क्या कहता हूँ, किसी वेबसाइट में आ रहा होता है इस तरह 1 2 3 4 5, इधर यहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं। एक में लिखा है जी उसने कॉन्टैक्ट इन्फो रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसने लिखा होता है। तो यहाँ पे आके अब ये देखिए जी, एक काम अब आपने समझ लेना है। पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, TD से लेके TD तक मैंने किया, इसको कॉपी, कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पहले इसे इस तरह करते हैं कि एक ही लाइन में सारा कुछ लिख लेते हैं, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। वेलकम, और ये आगे जी TD क्लोज कर दिया हमने। कंट्रोल है सेव किया। देखते हैं जी हमारी फाइल में तो नहीं कोई इशू आ गया। ये कर लिया जी, नहीं जी कोई इशू नहीं आया। उसके बाद वापस आए। अच्छा जी, यहाँ से अब आपने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट। अब ये आपने ध्यान से देखना, ये मैं किस में कर रहा हूँ, TD में कहा। TR की बाउंड्री से मैं बाहर नहीं गया। एक ही रो के अंदर, TR का मतलब है रो, तो एक ही रो के अंदर ये मैं कॉल बना दिए 4। TR से बाहर नहीं गया मैं, ये ध्यान से याद रखना। कंट्रोल है सेव किया। इधर से ये देखें जी, अब मैंने इसे रीलोड किया, ये उसने 1 2 3 4 बना दिए। एक ही रो के अंदर उसने 4 कॉलम बना दिए। 1 2 3 4 कॉलम, और रो कितनी है, एक ही रो है। अच्छा जी, अब अगर ये देखें, लेट्स सपोज मैं अब चला गया TR से बाहर, TR से TR तक कॉपी कर लिया। मैं चला गया TR से बाहर, टेबल के अंदर ही हूँ लेकिन मैं TR से बाहर चला गया। कंट्रोल V पेस्ट। अब मैंने ये दूसरा TR बना दिया, तो यहाँ से ये इसको कंट्रोल है सेव करके, अब देखें जी कंट्रोल, ये अब इधर से F5 किया। ये देखिए उसने दूसरी अब TR से बाहर गया, उसने दूसरी रो बना दी। एक TR ये आ गया, एक TR इससे नीचे वाला आ गया। इतनी समझ लग गई होगी अब आपको। अच्छा जी, इसके बाद अभी हमें ये ली नहीं चाहिए, अब इसको कर देते हैं डिलीट। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये भी TD रह गया है, इसको भी कर देते हैं डिलीट। अच्छा जी, ये आ गया।
यहाँ पे एक और बना लेते हैं हम, TD, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल S सेव। ये आ गए जी हमारे पास 5। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं जी कि ये जो एक है ना, एक हमारा ये एक सेल होता है, ये एक सेल, इसमें और इसमें स्पेस है, इसमें और इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस है, इन सब में स्पेस है, आपस में ना जुड़े हो, इनमें स्पेस है। तो वो किस तरह होगा जी, वो इधर आए हम अपने वापस टेबल के इसमें टैग में, इधर आके हमने लिख दिया जी सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, अब आपने सेल स्पेसिंग कितनी रखनी है, मैं कर देता हूँ 7 कर दीजिए, 7 कर दें, 8 कर दें, 9 कर दें, 10 कर दें, कंट्रोल है, सेव किया। यहाँ अब देखें जी ये सेल में स्पेस हो गया, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल अलग एक सेल बन गया और उनमें स्पेस आ गई। थोड़ी जूम करके देखें, ये देखें ये स्पेस आ गई और इनमें भी स्पेस आ गई। अब आप कह रहे हैं जी ये जो ऊपर से लेके नीचे तक इसमें ज़रा दरमियान में गैप नहीं आ रहा, तो गैप बनाना है। अब यहाँ से आप आगे वापस यहाँ पे एक होता है जिसका लास्ट है जी, ये है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इज इक्वल टू, अच्छा जी ये आ गया जी सेल पैडिंग का इज इक्वल टू, ये आप कर लें, ये भी 1 कर लें आप, कंट्रोल है, सेव किया और यहाँ है, और ये देख कोई असर नहीं हुआ इस पे, इसको ज़्यादा कर लेते हैं, 10 कर लें जी आप, कंट्रोल है, सेव किया, यहाँ है, ये देखें जी अब इधर से ये सारा, अब इसके दरमियान में स्पेस आ गई जी, अपने बॉर्डर से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक हो गया वेलकम का। अब जी आपको ये इतना हो गया हमारा काम, सेल स्पेसिंग हो गया, सेल पैडिंग। चलें आज के लिए टेबल का इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट में हम एक काम करेंगे अपना, और उसके बाद फिर हम अपनी एक नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम अपनी एक वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। चलें जी, इस चीज़ की करें प्रैक्टिस जितनी हो सकती है, इसका मैंने आपको बताया कितना फ़ायदा है। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।